हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त कस्मारी। मैं लेकर हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो पानी का फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, यानी पानी को उपचारित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। चलिए फ्रेंड देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक चर्चा कर रहा हूं वो है व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो हमारा जल होता है या पानी होता है, वेस्ट वाटर जिसे बोलते हैं, या अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए या उपचारित करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड तो इसका मतलब ये है कि किसी भी विधि द्वारा दूषित पानी को साफ करके उपयोग लायक बनाना वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। यानी वाटर ट्रीटमेंट की परिभाषा ये है फ्रेंड कि यानी कि किसी भी विधि द्वारा, यानी कि काफी विधियां हैं, उन सभी विधियों के द्वारा, यानी किसी भी विधि के द्वारा या मेथड के द्वारा पानी को पीने लायक, यानी दूषित पानी को, जो अपशिष्ट जल है उसको दूषित पानी को पीने लायक बनाना या उपयोग लायक बनाना वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आप समझते हैं फ्रेंड मेथड, यानी कि विधि। जैसा मैंने कहा कि किसी भी विधि द्वारा, तो विधियां फ्रेंड दो प्रकार की होती हैं। पहली विधि है नेचुरली और दूसरी है आर्टिफिशियल। तो फ्रेंड नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। ठीक है फ्रेंड, तो आर्टिफिशियल में कैसे आता है? तो फ्रेंड आर्टिफिशियल ऐसी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे कहीं तालाब में जो गंदा पानी भरा होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा, तो उसके द्वारा जो भाप बन के जो पानी उड़ता है फिर वो बारिश के जरिए से बरसता है, तो वो प्राकृतिक वर्षा होगी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि वो प्रकृति के द्वारा वर्षा हुई। और फ्रेंड जो पानी हम लोग जमीन में भेजते हैं फिल्टर करके, वो पानी जो है प्रकृति के द्वारा ही आता है। जैसे हम लोग जो बोरवेल के थ्रू जो है पंपिंग के थ्रू निकालते हैं, वो प्रकृति के द्वारा होता है। आर्टिफिशियल फ्रेंड क्या होता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में आइए समझते हैं। तो फ्रेंड पहली आपने समझ ली, पहली क्या है आपने समझी? नेचुरली। नेचुरली क्या है? नहीं, प्राकृतिक। प्राकृतिक जैसे फ्रेंड ऑक्सीडेशन के द्वारा जो वर्षा होती है वो प्राकृतिक होती है। इसका दूसरा है फ्रेंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का क्या है फ्रेंड? यानी कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में क्या आता है? जो हमारा जो WTP, ETP, STP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो भी है वो सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम विधि भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है क्या? पहली है फ्रेंड ग्रेविटी प्रेशर द्वारा, और दूसरी है फ्रेंड आर्टिफिशियल द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारी आर्टिफिशियल जो विधि है, मेथड है, उसमें भी दो विधियां हैं, दो मेथड हैं, ग्रेविटी प्रेशर द्वारा और आर्टिफिशियल प्रेशर द्वारा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ग्रेविटी प्रेशर द्वारा। पहला है ग्रेविटी प्रेशर द्वारा, समझते हैं इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड ग्रेविटी प्रेशर द्वारा इसमें क्या होता है? ग्रेविटी द्वारा जो, यानी कि विदाउट प्रेशर, यानी विदाउट पंपिंग के थ्रू जो है पानी ग्रेविटी के, यानी कि बिना प्रेशर के पानी ट्रीट हो, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी प्रेशर। वो कैसे होता है फ्रेंड? हमारा एक होता है पंप, हम लोगों ने यहां से अपना पंप करके पानी, यहां से पानी आ रहा है, जैसे हमारा जो इनलेट पानी है यहां से आ रहा है, एक टैंक हमने ये बना दिया। ठीक है, यहां से ये पानी गिर रहा है, इसमें आया, इसके बाद फिर एक हमने यहां से निकाल दिया, टैंक बना दिया ये अब ये यहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें भर रहा है, इसके बाद फिर यहां से एक टैंक निकाल दिया, ये इसमें पानी भर रहा है, इसके बाद यहां से ये फाइनल वाटर निकल के चला जाता है। तो ये विदाउट ग्रेविटी, यानी कि कोई पंपिंग की जरूरत नहीं है, विदाउट ग्रेविटी के द्वारा पानी ट्रीट हो रहा है, यानी कि इसमें कोई पंप की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेविटी प्रेशर, ये हमारा ग्रेविटी प्रेशर है, यानी कि इसमें विदाउट पंप के थ्रू, यानी पानी के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, विदाउट प्रेशर के थ्रू ये पानी ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ग्रेविटी नहीं है, यानी कि ग्रेविटी प्रेशर द्वारा ही करते हैं, इसमें पंपिंग के थ्रू कोई प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है। यानी कि
पानी के प्रवाह के लिए पंप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल प्रेशर के थ्रू ही पानी ट्रीट हो जाता है। समझ गए फ्रेंड? इतना आपको समझ में आ गया कि जो पानी है ग्रेविटी के थ्रू जो है ट्रीट होता है, इसमें किसी भी पंप की आवश्यकता नहीं होती, यानी पंप के प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल प्रेशर के थ्रू ये जो है ट्रीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड इसका दूसरा पार्ट है, सेकेंड पॉइंट है आर्टिफिशियल प्रेशर द्वारा। इसमें क्या होता है फ्रेंड, आपने ग्रेविटी प्रेशर द्वारा समझ लिया, आर्टिफिशियल प्रेशर द्वारा क्या होता है ये समझते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रेशर द्वारा नहीं, पंपिंग द्वारा, इसको हम बोलते हैं पंपिंग द्वारा। क्या फ्रेंड? पंपिंग द्वारा। ये भी फ्रेंड दो प्रकार का होता है। पहला है फ्रेंड लो प्रेशर पंप, और दूसरा है फ्रेंड हाई प्रेशर पंप। तो फ्रेंड जो आर्टिफिशियल प्रेशर द्वारा होता है, जो सेकंड पॉइंट है, वो पंपिंग द्वारा होता है। ये विदाउट पंपिंग के थ्रू होता है वाटर ट्रीट, ये पंपिंग के थ्रू वाटर ट्रीट होता है। तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है लो प्रेशर पंप और इसमें होता है हाई प्रेशर पंप, ठीक है। लो प्रेशर पंप और हाई प्रेशर पंप। तो हम पहले समझते हैं लो प्रेशर पंप। पहला क्या है फ्रेंड? लो प्रेशर पंप। तो पहले लो प्रेशर पंप के बारे में समझ लेते हैं, आइए समझते हैं। तो फिर लो प्रेशर पंप के अंतर्गत कौन कौन से पंप आते हैं? तो फिर इसके अंतर्गत 1.5 से 3.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1.5 से 3.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के जितने भी पंप आते हैं या फिल्टर आते हैं, ठीक है, वो सारे जो है लो प्रेशर पंप के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपको समझ में आ गया? यानी कि जितने भी पंप 1.5 से 3.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के अंतर्गत आते हैं, जितने भी पंप हैं, मोटर्स हैं या फिल्टर्स हैं, वो सारे जो है लो प्रेशर पंप के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे फ्रेंड एग्जांपल MGF, ACF। MGF का मतलब मल्टीग्रेड फिल्टर, ACF का एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, और PSF प्रेशर सैंड फिल्टर। ये सब फिल्टर जो है लो प्रेशर के अंतर्गत आते हैं, लो प्रेशर पंप, ठीक है। आप समझ लेते हैं फ्रेंड, ये तो आपको समझ में आ गया कि जितने भी पंप हैं या मोटर्स हैं या फिल्टर हैं, 1.5 से 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंतर्गत जितने भी पंप आते हैं वो सब लो प्रेशर पंप के अंतर्गत आते हैं। जैसे MGF, ACF, PSF, ये सारे जो है लो प्रेशर। अब आते हैं फ्रेंड हाई प्रेशर। सेकंड पॉइंट है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आइए समझते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा हाई प्रेशर पंप होता है उसके अंतर्गत आता है RO, अपना RO रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है फ्रेंड? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो हमारा RO है वो जो है हाई प्रेशर पंप के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हमारा फ्रेंड RO है, यानी जो पीने के लिए पानी को फिल्टर करता है, वो जो है हाई प्रेशर पंप के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड जो हमारा RO होता है, यानी जो हमारा RO है, वो जो प्रेशर रिलीज करता है वो है 10 से 16 केजी सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर का प्रेशर रिलीज करता है। यानी कि जो हमारा RO है वो 10 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रिलीज करता है। यानी कि जो हमारा RO है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो जो है हाई प्रेशर पंप के अंतर्गत आता है, जो हमारा पानी होता है, पीने के लिए जो पानी होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। इसका जो रेंज है या इसकी कैपेसिटी है या प्रेशर है, वो जो है 10 से 16 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रिलीज करता है। यानी कि जो प्रेशर रिलीज करता है RO हमारा, वो 10 से 16 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का रिलीज करता है, ठीक है, जो फ्रेंड हाई प्रेशर पंप के अंतर्गत आता है। और ये डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल दोनों टाइप RO जो है होते हैं, और ये फ्रेंड CNC मशीनों या मशीनरी में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड RO जो है वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए लगाया जाता है, जो हाई प्रेशर पंप के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि जो हमारे मेथड है, यानी कि एक हमारा नेचुरली हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक आपको समझ में आ गया, जो
प्रकृति के द्वारा जो पानी ट्रीट होता है उसको आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम विधि, जो इसमें जो दो पंप पॉइंट होते हैं, ग्रेविटी प्रेशर, एक आर्टिफिशियल प्रेशर। ग्रेविटी प्रेशर जो बिना पंप के जो प्रेशर के थ्रू जो है पानी ट्रीट हो जाए, इसमें क्या है पंप के द्वारा इसको ट्रीट करते हैं। इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर आपको समझ में आ गया, हाई प्रेशर भी आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर, इसमें देख लेते हैं यानी कि जो फिल्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसमें समझते हैं फिल्टर के प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारे फिल्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो फिल्टर फ्रेंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला होता है फ्लो के अनुसार, फ्लो के अनुसार, और दूसरा होता है मीडिया के अनुसार। तो फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक फ्लो के अनुसार और दूसरा मीडिया के अनुसार। तो फ्रेंड फ्लो के अनुसार अगर हम समझेंगे, यहां समझ लेते हैं। फ्लो के अनुसार होता है हमारा, यहां देख लेते हैं। चलो आइए पहले समझते हैं फ्लो के अनुसार। फ्लो के अनुसार अगर हम समझेंगे, पहला पॉइंट इसमें, तो फ्लो के अनुसार दो प्रकार का होता है, अप फ्लो और डाउन फ्लो। कौन सा कौन सा? यानी कि डाउन फ्लो और दूसरा है अप फ्लो। समझ में आ गई फ्रेंड? तो फ्रेंड फ्लो के अनुसार अगर समझेंगे तो दो प्रकार का होता है, डाउन फ्लो और अप फ्लो। और अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट होता है मीडिया के अनुसार। तो मीडिया के अनुसार क्या होता है? मीडिया के अनुसार अगर हम समझेंगे तो ये चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यानी फोर टाइप्स ऑफ मीडिया के अनुसार जो फिल्टर होता है वो फोर टाइप्स से होता है। कौन कौन सा होता है ये समझते हैं। तो फ्रेंड मीडिया के अनुसार होता है, पहला है पीएसएफ, दूसरा है डीएमएफ, तीसरा है एमजीएफ, और चौथा है फ्रेंड एसीएफ। अब इनके नाम आपको पता होगा। पीएसएफ का मतलब प्रेशर सेंड फिल्टर, डीएमएफ का मतलब डबल मीडिया फिल्टर, एमजीएफ का मतलब मल्टीग्रेड फिल्टर, और एसीएफ का एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये हमारे मीडिया के अनुसार जो है फिल्टर होते हैं। ठीक है, फ्लो के अनुसार डाउन फ्लो और अप फ्लो, और मीडिया के अनुसार पीएसएफ, डीएमएफ, एमजीएफ और एसीएफ, ये जो हमारे फिल्टर आते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया। आशा है कि फ्रेंड ये टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन जाके कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा लिया करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड ये सारे वीडियो जो हैं आप हमारे 3 प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेगा, तो कहीं पे जाके आप देख सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो फ्रेंड पीएसएफ, एमजीएफ, डीएमएफ, एसीएफ, इन सभी फिल्टरों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारा इसका लिंक पड़ा है उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारा ये आपको पीएसएफ, एमजीएफ, डीएमएफ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वहां पे जाके आपको मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।